तो उस समय उनकी पुत्री जो पद्मावती है, उनकी आयु थी 6 वर्ष। तो युद्ध के कारण 12 वर्षों तक उन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ा, और 12 वर्षों के उपरांत जब वो अपने घर लौट करके आए, तो आकर के उन्होंने अपने सम्मुख एक नवयुवती को अपने सम्मुख खड़े देखा, तो उनकी दृष्टि अच्छी नहीं थी उस बालिका के प्रति। वो बालिका भी देखने लगी कि इस व्यक्ति की मेरे प्रति दृष्टि ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी माता को कहा, पद्मावती को कहा। पद्मावती जब आई, उन्होंने देखा कि मेरे पति जो हैं वो अपनी पुत्री को ठीक से दृष्टि से नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने कहा कि मूर्ख, ये आपकी पुत्री है, जब आप गए थे तब इसकी आयु मात्र 6 वर्ष की थी, और अब आप इसको पहचान नहीं पा रहे। तब इनके पिता मुकुता राय बहुत लज्जित होते हैं और फिर शपथ लेते हैं कि अगले दिन जो भी मुझे सबसे पहला सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति मिलेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो अगले दिन उनको अढ़ाई ओझा, जिनको अढ़ाई पंडित कहते हैं, वो उनको सबसे पहले दिखते हैं। और ये एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, और उस समय ये एक चक्र नामक स्थान में बहुत सारे शिव मंदिर थे, और उन मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। राजा ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। वो कहने लगे कि मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास ना धन है ना संपदा है, आप तो एक राजा हैं, आपकी पुत्री तो ऐश्वर्य में पली है और बहुत धन धान्य आपके पास है, मैं आपकी पुत्री का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। तब वो राजा अपनी पुत्री को बहुत अधिक धन, जमीन इत्यादि उसके नाम करते हैं, और बहुत से स्वर्ण आभूषण इत्यादि देकर के अपनी पुत्री को विदा करते हैं। तो इन्हीं हराई पंडित और पद्मावती के यहाँ पर अभी जो माघ का महीना चल रहा है, और इसमें जो शुक्ल पक्ष है अभी, और आज का जो त्रयोदशी का दिन है, इसी दिन इनके घर में नित्यानंद प्रभु का आगमन होता है। नित्यानंद प्रभु अपनी बाल्यकाल से ही सारे के सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान था, और जितने भी भगवान के जो अवतार हुए, उन सब अवतारों का उनको ज्ञात था। तो जो उनके गांव के छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों के साथ वो क्या करते थे, सभी को नाना प्रकार की लीलाएं किया करते थे नाटिका के माध्यम से। जैसे कोई डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है किसी फिल्म का या किसी नाटक का, तो ऐसे डायरेक्शन देते थे सभी बच्चों को कि किसको कौन सा रोल कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना है। और सारे शास्त्रों का ज्ञान, जो भगवान की गूढ़ लीलाएं हैं, उन लीलाओं को भी ऐसे बताते उन बालकों को मानो कितने शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन कर लिया हो। उस क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण लोग थे, जितने भी विद्वान लोग थे, वो आश्चर्यचकित थे कि इतना छोटा बालक कैसे सारे शास्त्रों को जानता है। तो जब इनकी आयु 12 वर्ष की हो गई और इनको लगभग सभी शास्त्रों का अध्ययन हो गया, तो इनके मन में आया कि माता पिता का मेरे प्रति बहुत आकर्षण है, और अगर इसी प्रकार से आकर्षण रहा तो जिस कार्य के लिए मैं इस संसार में अवतरित हुआ हूं, वो कार्य कैसे पूर्ण होगा। तो मुझे कोई ना कोई ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे कि मेरे माता पिता मेरे मोह को त्याग सकें और मैं उनके मोह को त्याग सकूं। तो लीला करते हैं, एक सन्यासी एक बार इनके घर में आते हैं, तो इनके माता पिता उनकी बहुत सेवा करते हैं। अब निश्चित रूप से जब कोई सन्यासी किसी के घर में आता है तो उस घर का गृहस्थ जो लोग होते हैं वो पूछते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं या मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं। तो उन्होंने पति पत्नी पद्मावती और हड़ाई पंडित ने भी कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो सन्यासी कहने लगे कि मेरी सर्वश्रेष्ठ सेवा होगी कि आप अपना जो पुत्र है नित्यानंद, इसको आप मुझे दे सकते हैं, मैं इनको अपने साथ लेकर के जाना चाहता हूं।
जैसे विश्वामित्र ने राजा दशरथ को कहा था, है ना, कि आप अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए। राजा, अब ये जो इनके पिता हैं हड़ाई पंडित, इनके मन में बड़ी पीड़ा होती है ना। एक ही पुत्र है और उसी को अगर दे देंगे तो कैसे हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा बनेगा। अभी तो इस समय, अभी जो वर्तमान समय है, इस वर्तमान समय में तो बड़ा मुश्किल है कि कोई अपने पुत्र को किसी सन्यासी को भेंट कर दे, है ना। लेकिन उस समय में अगर सन्यासी ने कोई वचन बोल दिया तो फिर गृहस्थ कभी भी मना नहीं करते थे और सन्यासी के वचन को सर्वोपरि मानते थे। तो हड़ाई पंडित ने अपने पुत्र को, नित्यानंद को, किसको दे दिया? उन सन्यासी को दे दिया। और वो सन्यासी तीर्थाटन कर रहे थे, सारे के सारे तीर्थों में आवागमन कर रहे थे, सभी तीर्थ स्थलों में दर्शन कर रहे थे। तो कुछ समय के उपरांत वो सन्यासी उनको छोड़ करके चले गए और नित्यानंद प्रभु सारे तीर्थों में भ्रमण करते रहे। और नित्यानंद प्रभु के लिए ये कोई ऐसी घटना नहीं थी कि उन्होंने पहले कभी तीर्थों का भ्रमण ना किया हो। जब बलराम बन करके आए थे उस समय युद्ध ना लड़ना पड़े, इसलिए कहाँ चले गए थे? कुरुक्षेत्र का युद्ध ना लड़ना पड़े तो तीर्थाटन पर चले गए थे, है ना। कृष्ण को बोल दिए मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं तो तीर्थ स्थल में जा रहा हूं, तीर्थों के दर्शन करने के लिए, मंदिरों के दर्शन करने के लिए। और ऐसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने केवल पार्टिसिपेट किया अर्जुन के साथ, लेकिन बलराम जी ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, वो चले गए थे। तो उनके लिए सारे के सारे तीर्थ स्थल वही थे, उन्होंने सब वो पहले भी देख रखे थे, उनके लिए कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी। तो तीर्थ का महत्व वही रहता है, चाहे युग परिवर्तन हो जाए, चाहे सतयुग आ जाए, चाहे त्रेता आ जाए, चाहे द्वापर या कलयुग, तीर्थ का वही महत्व बने रहता है हर युग में, है ना, हर 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 समय। तो नित्यानंद प्रभु ने इन सभी तीर्थों को पहले से देखा हुआ था और जब तीर्थाटन करते करते 20 वर्ष हो गए तो वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर के नाना प्रकार के मंदिरों में गए, भगवान के दर्शन किए, लेकिन फिर भी उनको ये प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण मुझे मिल ही नहीं रहे, कृष्ण की कोई अनुभूति ही नहीं हो रही। तो मन में बड़ा बेचैनी हो गई, है ना, कि मैं तीर्थ स्थल में घूम रहा हूं, जिस कार्य के लिए आया हूं वो कार्य भी पूर्ण नहीं हो रहा और भगवान का भी मुझे कहीं पर भाव भी नहीं जाग रहा, कहीं मुझे अनुभूति नहीं हो रही, रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो कुछ लोगों से उन्होंने पूछा कृष्ण कहाँ हैं? तो कुछ लोगों ने बताया कि कृष्ण तो अब नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो गए हैं और वहीं पर उनका दर्शन हो सकता है। जानते सभी हैं, है ना, बलराम जी हैं, कृष्ण की एक एक लीला को जानते हैं, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं कि कुछ मालूम ही नहीं, है ना। तो अब वृंदावन को छोड़ करके कहाँ जाते हैं? नवद्वीप जाने वाले हैं, नवद्वीप में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उधर चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ नवद्वीप में हैं, मायापुर में, और वहां पर भविष्यवाणी करते हैं कि मुझे स्वप्न आया है और उस स्वप्न में मेरा एक भाई है जो मुझे अपना वो भाई बताता है। वो कहता है कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने के लिए आऊंगा और वो मुझसे अभिन्न है, उनमें और मुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है और जल्द ही वो मुझसे मिलने के लिए आएंगे। अब सारे आश्चर्यचकित, पहले तो कभी बताया नहीं कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो कृष्ण का भाई है और जो महाप्रभु का भाई है, उनके समान है। ऐसा कौन हो सकता है जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो जल्दी ही आने वाले हैं और कह रहे हैं कि वो मुझसे अलग नहीं है, वो मेरे सपने में आए और वो मेरे घर में भी आए और जानते हो वो हिंदी बोल रहे हैं
अब उन दिनों बंगाल में, अब से लगभग 550 वर्ष पहले, अगर कोई हिंदी बोले तो समझ लीजिए कि चाइनीज बोलने के समान है ना, क्योंकि बंगाल में केवल बांग्ला भाषा ही बोली जाती थी, तब हिंदी वहां कोई नहीं जानता था। तो वहां के लोगों के लिए तो जैसे चाइनीज भाषा करे, हिंदी बोलते हैं, आपके भाई हैं, कौन हो सकते हैं, सभी आश्चर्यचकित। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि मैंने उनको देखा है, और वो बार बार मेरे स्वप्न में आकर के मैंने देखा कि वो लोगों से पूछ रहे हैं कि महाप्रभु कहाँ हैं, निमाई पंडित का घर कहाँ है, मैं निमाई से मिलना चाहता हूं। उन्होंने 10 लोगों से पूछा, 20 लोगों से पूछा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों से कहा कि वो निश्चित रूप से अब मायापुर में आने ही वाले हैं। और हरिदास ठाकुर को और श्रीवास पंडित को कहते हैं कि तुम्हारी ये सेवा है कि आप जाकर के उनको ढूंढो कि वो कहां पर हैं। अब मैं भी उनके बिना रह नहीं पा रहा हूं, मुझे उनका यथाशीघ्र दर्शन करना है, मेरे मन में उनके प्रति दर्शन की अभिलाषा है। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि अगर एक भक्त के हृदय में भगवान के दर्शन की लालसा हो तो भगवान के मन में उस भक्त से कई गुना लालसा बढ़ जाती है अपने उस भक्त का दर्शन करने के लिए। नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन में लालसा की कि मुझे महाप्रभु का दर्शन करना है, और महाप्रभु के हृदय में लालसा हो गई कई गुना कि मुझे नित्यानंद प्रभु का दर्शन करना है। और नित्यानंद प्रभु क्योंकि आए हैं सेवा के भाव को प्रदर्शित करने के लिए, कैसे मुझे चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रत होना है, कैसे उनके संदेश को सब जगह फैलाना है, इस भाव से वो आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु के मन में भी उत्कंठा है कि यथाशीघ्र वो कार्य संपन्न हो जिस कार्य के लिए हम दोनों ने इस संसार में अवतरण लिया है। तो हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित ये भगवान के बहुत ही निकट के सहयोगी हैं, है ना, और दोनों महाभागवत हैं। तो हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित पूरा का पूरा मायापुर घूम आए, पूरा नवद्वीप घूम लिए, हर स्थान में देखा, सन्यासी के यहां भी देखा, गृहस्थ के यहां भी देखा, और नास्तिकों के यहां भी देखा, लेकिन कहीं पर भी वो व्यक्ति दिखलाई नहीं पड़े जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने जैसा उनके बारे में बताया था कि उनको देख सके। और ये कहां पर बैठे हैं? ये नंदाचार्य के घर में बैठे हुए हैं, है ना। सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिले। वापस आए, 9-10 घंटे ढूंढने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु के आकर के चरणों में गिर गए। जहां जहां जैसा जैसा आपने उनके बारे में बताया, हमने हर स्थान में देखा, लेकिन कहीं पर भी उनका दर्शन हमें नहीं हुआ। अब जब तक, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, और गुरु तत्व तभी प्राप्त होते हैं जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो अभी तक श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर को गुरु तत्व का ज्ञान अभी तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। अब चैतन्य महाप्रभु के हृदय में बड़ी वेदना हो गई, सारे में देखा है लेकिन फिर भी नहीं मिल रहे। महाप्रभु तो सभी कुछ जानते हैं। सारे परिकरों को संग लिया, जोर जोर से कीर्तन का नाद करने लगे। महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, उनके सारे परिकर उनके पीछे पीछे नृत्य करते हुए, संकीर्तन करते हुए महाप्रभु के पीछे चल रहे हैं। महाप्रभु के नेत्र बिल्कुल सजल हो गए, क्योंकि आज तो उनका दर्शन करना है जिनके बिना इस संसार में जो लीला करने के लिए आए हैं वो लीला पूर्ण ही नहीं हो सकती है। कितना
शीघ्र से शीघ्र बस अभी उनका दर्शन कर लूं, ऐसी लालसा किए महाप्रभु नंदाचार्य के घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब हम इस्कॉन मायापुर में रहते तो मायापुर से जब हम नदी की ओर जब जाते हैं, है ना, गंगा की तरफ जब जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड पे ही सबसे पहले नंदाचार्य का ही घर आता है, जहां सबसे पहले नित्यानंद प्रभु आए थे उस स्थान में। और वहां जाकर के जब देखा, एक बहुत लंबा चौड़ा व्यक्तित्व है ना नित्यानंद प्रभु, क्योंकि बहुत ही विशाल हैं। नीले रंग के उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे और नीले रंग की उन्होंने पगड़ी पहने हुए थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब उनकी ओर देखा और नित्यानंद प्रभु ने जब महाप्रभु की ओर देखा, दोनों के नेत्र प्रेम से सजल हो गए। जितने भी परिकर थे उन सब ने जब नित्यानंद प्रभु की रूप माधुरी को देखा तो देखते के देखते रह गए। अद्भुत, कितना सौंदर्य है, कितनी सौम्यता है और कितना सेवा भाव है। और अभी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रशंसा करना चाहते हैं, उनके वास्तविक स्वरूप को दिखलाना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को कहा कि भागवतम का कोई श्लोक सुनाओ। श्रीवास पंडित ने वो वाला श्लोक कहना प्रारंभ किया जिस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके वृंदावन को में ही जब रास के लिए जा रहे थे, वन की ओर, वन में गमन कर रहे थे, तो उस समय एक श्लोक था कि भगवान श्री कृष्ण वन की ओर गमन कर रहे हैं, अभी कैसे लग रहे हैं, मोर पंखी धारण किए हुए हैं और कामदेव से भी सुंदर दिखलाई पड़ रहे हैं, पीत वस्त्र धारण किए हैं, कानों में नीले फूल धारण किए हुए हैं और भगवान की आभा ऐसी है मान लो करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उस आभा के सम्मुख फीके पड़ गए हों। अब जब श्री कृष्ण की रूप माधुरी में इतने सुंदर वर्णन को जब सुना तो नित्यानंद प्रभु में भक्ति के जो सात्विक विकार थे वो एकदम से उत्पन्न हो गए, शरीर में रोमांच हो गया, आंखें सजल हो गई, शरीर कांपने लगा। और उनकी जब इस दशा को देखा तो सारे के सारे परिकर देखते के देखते रह गए कि महाप्रभु ऐसे ही इस व्यक्तित्व की प्रशंसा नहीं कर रहे थे, और ये तो महाभागवत हैं जिनमें भक्ति के सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, और ऐसे विकार उत्पन्न हो रहे कि हमें इस प्रकार का आभास तो आज तक हुआ ही नहीं, हमें तो अपने शरीर के भीतर ऐसा कोई भी विकार आज तक प्रतीत ही नहीं हुआ। और महाप्रभु कह रहे हैं श्रीवास पंडित से, और कहो, और सुनाओ, और सुनाओ। जैसे जैसे वो भगवान की प्रशंसा में श्लोक सुनाते जा रहे हैं, उनका वर्णन करते जा रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु अपने स्थान से उठते हैं, जमीन में गिर पड़ते हैं और लोटपोट हो जाते हैं, है ना। जैसे मृदंग है, मृदंग को अगर जमीन में अगर रख दे और हल्का सा धकेल दे तो कैसे एकदम से भाग के जाता है, तो ऐसे नित्यानंद प्रभु गोल गोल होकर के जमीन पर लौट रहे हैं। और अब महाप्रभु से उनकी ये दशा देखी नहीं जाती। महाप्रभु दौड़ करके जाते हैं और नित्यानंद प्रभु को अपनी गोद में लिटा लेते हैं। अब उधर गदाधर पंडित जब इस लीला को देखते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं गदाधर कौन है, श्रीमती राधा रानी का भाव लिए, है ना, श्रीमती राधा रानी ही है। वो देखते कि कैसी लीला है। उस लोक में तो शैया के ऊपर, शेष के ऊपर भगवान नारायण रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, शेष शैया के ऊपर, और यहां तो उल्टी ही लीला कर रहे हैं, है ना। यहां पर नित्यानंद प्रभु कहां हैं, वो गोद में हैं, और किसकी गोद में है, महाप्रभु की गोद में है।
और ऐसा ही उस समय भी जब त्रेता में आए थे, लक्ष्मण को मूर्छा हुई, उस समय भी राम ने उनको कहाँ रखा था? अपनी गोद में ही स्थान दिया। तो गदाधर पंडित तो क्योंकि सब जानते हैं, कहते हैं कि प्रभु अभी मैं समझ गया कि आप वही सुख का आस्वादन करना चाहते हैं जिस सुख का आस्वादन नित्यानंद प्रभु करते हैं जब आप उनकी शेष शैया के ऊपर आराम करते हैं, उस शैया के ऊपर जब आप लेटते हैं, और वही आनंद अब आप लेना चाहते हैं महाप्रभु आप अपनी गोद में नित्यानंद प्रभु को लिटा करके वही सुख का आस्वादन आप भी करना चाहते हैं। अब इधर नित्यानंद प्रभु ने देखा कि मेरे तो सारे के सारे जो सात्विक विकार देह में उत्पन्न हुए थे, या मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप को इन सबके समक्ष प्रकट कर दिया। और ये लोग सभी अभी ये जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो केवल निमाई पंडित हैं और वो तो कुछ ज्ञान अर्जित किए हुए हैं, सभी को शास्त्रों का थोड़ा वर्णन बता रहे हैं, लेकिन इनकी भी वास्तविक स्थिति के बारे में मुझे बताना चाहिए कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो अब पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से, कौन हो, कहां से आ रहे हो, क्या चाहते हो? नित्यानंद प्रभु कहते हैं वाह भैया, हाँ हमसे ही लीला कर रहे हो, है ना। कहते हैं कि मैं तीर्थ स्थलों में जाकर के आ रहा हूं, मैंने नाना प्रकार के तीर्थों में भ्रमण किया, मैं वृंदावन गया, मैंने बहुत से उन स्थलों का दर्शन किया जहां पर कृष्ण विराजमान रहते हैं, लेकिन मुझे कहीं भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। मेरे भीतर, मेरे हृदय में वेदना हो गई, मेरा मन उद्विग्न हो गया कि मुझे तो कृष्ण का दर्शन करना है, लेकिन मुझे कृष्ण कहीं मिल नहीं रहे, मैं क्या करूं? मैंने सभी विद्वानों से पूछा, मैंने सभी आचार्यों से पूछा, मुझे कृष्ण नहीं मिल रहे, मुझे कृष्ण को मिलना है, कृष्ण कहाँ हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि कृष्ण तो नवद्वीप में हैं और वो वहां पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो चुके हैं और लोगों को भक्त बन करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भक्त स्वरूप में हैं और सभी को अपना दर्शन दे रहे हैं। तो उन्हीं के दर्शनों की उत्कंठा के लिए मैं भी यहाँ पर आपके दर्शन के लिए चला आया, इसी भाव से मैं यहाँ पर आया हूं, मुझे अंगीकार कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। अब जितने भी भगवान के परिकर हैं उन सब ने देखा कि एक व्यक्ति जो दास बन करके आया है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो महाप्रभु, और महाप्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं वो व्यक्ति जो कि भगवान के दास बन करके आए हैं। तो सभी ने देखा कि महाप्रभु के जीवन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है सभी को भगवान की सेवा में लगवाना, भगवान के दास बनाना और हर व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाना। और निश्चित रूप से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का ही अभी तक वेट कर रहे थे और उन्हीं का वेट करके अभी तक प्रतीक्षा किए हुए थे कि जब ये आएंगे तभी ये जो भक्ति का जो आंदोलन है ये आंदोलन तीव्र गति को पकड़ेगा और तभी जन जन के हृदय में भगवान के दिव्य नामों का आकर्षण उत्पन्न होगा और तभी सभी लोग मिलकर के भगवान के दिव्य नामों का जप और संकीर्तन कर सकेंगे। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को हमेशा यही कहा करते थे कि इस हरिनाम संकीर्तन को जन जन तक पहुंचाओ, इस हरिनाम संकीर्तन को हर व्यक्ति तक पहुंचाओ, चाहे वो पतित हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, हर व्यक्ति तक, हर जीव तक यह भगवान का दिव्य नाम
पहुंचना चाहिए। भगवान की गाथा, भगवान का गुणगान हर जीव तक होना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने अपने जीवन का पूरा जो कार्यकाल, जितने समय तक इस संसार में नित्यानंद प्रभु रहे, हमेशा भगवान की सेवा में ही लगे रहे। जो भगवान ने उनको आज्ञा दी, उस आज्ञा को पालन किए। और किस भाव से सेवा की? सख्या भाई व्यजन शयना वाहन, ग्राह छत्र वस्त्र जत भूषण आसन, आपने सकल रूप सेवे में आपने, जारे अनुग्रह करे पाई से जने। किस प्रकार से सेवा करते हैं बलराम जी या नित्यानंद प्रभु? सखा भाव से, सखा भाई व्यजन, भाई के भाव से। और कैसे सेवा करते हैं? चामर के रूप में, शैया के रूप में, वाहन के रूप में, भवन के रूप में, छत्र के रूप में, वस्त्र के रूप में, और समस्त आभूषणों के रूप में और आसन के रूप में श्री बलराम ही कृष्ण की सेवा करते हैं। हमें इसको कोई साधारण नहीं मानना चाहिए कि बाले हम चावल ढुला रहे हैं। तो चावल भी बलराम जी ही हैं। जैसे जब द्रौपदी की रक्षा की कृष्ण क्या बन करके? वस्त्र बन करके। इसी प्रकार बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं नाना प्रकार के। ये जो साधन है, इन साधन के माध्यम से वो शंख भी बन जाते हैं, वो वस्त्र भी बन जाते हैं, वो छत्र भी बन जाते हैं, और वो भूषण भी, आभूषण भी, आसन भी, हर वस्तु के रूप में वो क्या करते हैं? कृष्ण की सेवा करते हैं। लेकिन इस गूढ़ रहस्य को वही भक्त समझ सकते हैं जिन्होंने कृष्ण तत्व को जाना है, या जिन्होंने बलराम तत्व को जाना है। जो गौर तत्व को जानने वाले हैं या जो नित्यानंद तत्व को जानने वाले हैं, उनकी कृपा के बिना इतना रियलाइजेशन संभव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जब इस प्रकार से कृपा करते हैं, तब जीव हर वस्तु मात्र में उन्हीं का दर्शन करते हैं। अपने इन नेत्रों के द्वारा, अपने इन चक्षुओं के द्वारा क्या होता है? ऐसे जीव के भीतर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, है ना? दिव्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है, और फिर उसको फिर इन चक्षुओं की जरूरत नहीं पड़ती, बाह्य चक्षुओं की। फिर तो वो अपने अंतःकरण से, हर जीव के अंतःकरण में ही भी कृष्ण का और बलराम का ही दर्शन करता है। तो हमें इस ऑस्पिशियस डे पर चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे नित्यानंद प्रभु हमेशा आपकी आज्ञा के पालन करने के लिए इस धराधाम में आपके बिना कोई भी उन्होंने कार्य नहीं किया, हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करें, हमें भी ऐसी भक्ति प्रदान करें कि आपकी भक्ति के अतिरिक्त इस संसार से कोई भी हमारी आसक्ति शेष ना रह जाए। और कृष्ण में और बलराम में कोई अंतर नहीं, और चैतन्य महाप्रभु में और नित्यानंद प्रभु में भी कोई भी अंतर नहीं है। कोई भी अगर इनमें अंतर करता है तो उसको कभी भी भक्ति में अग्रसर होने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है। तो एक बार राघव पंडित के पास पानीहाटी नामक एक गांव है ना, वहां पर चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे। तो वहां पर राघव पंडित को कहते हैं, ए नित्यानंद से कराई ना मारे, से करी आमी ए बलिल तुम्हारे, आमारा सकल करम नित्यानंद द्वारे, ए आमी अकपट कैले तुम्हारे, जे आमी से नित्यानंद बेबनाई, तुम्हारे घर ही सब जानी वाए थाई, महायोगेंद्र जहा पाई ते दुर्लभ, नित्यानंद है ते ताहाई वे सुलभ, एते के हैया तुम्हें महासावधान, नित्यानंद सेवी है जे भगवान। तो क्या कहते हैं, राघव मैं तुमसे अपनी एक गुप्त बात कहता हूं कि नित्यानंद के बिना मेरा कोई दूसरा नहीं है। यह नित्यानंद जी
मुझसे जो कराते हैं मैं वही करता हूं। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। मेरे सभी कर्म श्री नित्यानंद जी के द्वारा ही होते हैं और यह मैंने निष्कपट रूप से तुमको कहा है। जो मैं हूं वही नित्यानंद जी हैं, जरा भी भेद नहीं। महायोगी राजों को भी जिसकी प्राप्ति दुर्लभ है वह पदार्थ श्री नित्यानंद जी के द्वारा सबको सुलभता से प्राप्त होगा। इसलिए तुम विशेष सावधान होकर श्री भगवान के समान श्री नित्यानंद जी की सेवा करो। तो राघव पंडित को क्या कहते हैं कि मुझ में और उनमें कोई भी अंतर नहीं है, बल्कि मैं तो डिपेंड हूं उनके ऊपर। मैं जो भी कर्म करता हूं उन्हीं की इच्छा से करता हूं, जो वो मुझसे कराते हैं वही कर्म मैं करता हूं। मैं तो फुल्ली उनके ऊपर डिपेंडेंट हूं। अगर कोई भगवान को पूर्ण रूपेण अपने अधीन कर ले, है ना, तो फिर भगवान वास्तव में फिर उनके बिना कोई कार्य कर ही नहीं पाते। अब जैसे गोपियां थी, गोपियां ने कृष्ण को पूर्ण रूपेण अपने अधीन किया हुआ था, तभी तो कृष्ण को बोलती है कि नाचो तो नाचने लगते। कृष्ण को बोलते कि भाई अभी अभी हमारे लिए बनाओ तो कृष्ण वो बनाने लगते। कोई कहती हमारे पांव में झुक जाओ, पायल पहनाओ तो पायल पहना देते। क्यों? क्योंकि उन गोपियों ने अपने प्रेम से, अपनी सेवा से कृष्ण को क्या किया? पूर्ण अधीन कर लिया। और ऐसे नित्यानंद प्रभु ने अपनी सेवा से चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण अपने अधीन कर लिया। अब वो विवश हो गए। अब वो विवश है कि नित्यानंद प्रभु के बिना वो अपना कोई भी दैनिक कार्य भी कर नहीं पाते हैं। तो हमें अगर भगवान को अपने अधीन करना है तो भगवान को इतनी सेवा कर दो, इतनी सेवा कर दो, इतनी सेवा कर दो कि फिर वो हमारी सेवा के अतिरिक्त किसी और की सेवा की और जरा सा भी लालयित हो ही ना सके अपने आप को इतना। क्योंकि कहते हैं ना, किसी लकीर से अगर बड़ी लकीर खींचनी हो, है ना, बिना मिटाए, तो क्या करना पड़ेगा? बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, है ना, उससे भी बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। तो अगर जितना प्रेम कृष्ण का हमारे प्रति है, उनके प्रेम से भी अधिक अगर हम अपने प्रेम को उनके प्रति बढ़ा दें, तो फिर कृष्ण का प्रेम भी भक्त के प्रेम के प्रति छोटा पड़ जाता है। और नित्यानंद प्रभु यही करते हैं। अपना प्रेम, अपनी सेवा महाप्रभु के प्रति इतना अधिक है कि महाप्रभु का प्रेम उनके प्रेम के सम्मुख भी छोटा पड़ जाता है। तभी तो कृष्ण भी कहते हैं ना गोपियों से कि मैं आपका ऋणिया हूं, मैं आपका ऋणी हूं, क्योंकि आपने इतना प्रेम दिया, उसके बदले में मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु का जो महाप्रभु के प्रति जो प्रेम है, महाप्रभु के प्रति जो उनका सेवा का भाव है, वो इतना बड़ा है कि चैतन्य महाप्रभु के पास अब कुछ शेष ही नहीं रह जाता। एक बार चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को बोलते हैं कि आज मैं संकीर्तन कर रहा हूं, लेकिन संकीर्तन में मेरे को वो भाव उत्पन्न नहीं हो रहे जो भाव मुझे हमेशा उत्पन्न होते हैं। वो कहते कहां से उत्पन्न होंगे? आपने सब कुछ तो दे दिया किसको? नित्यानंद प्रभु को, है ना। चाहे भक्ति का कितना भी लक्षण, कितना भी विलक्षण, कितना भी गूढ़ से गूढ़ भाव हो, वो सब भाव आपको किसको दे बैठे हो? नित्यानंद प्रभु को। और नित्यानंद प्रभु उस भाव को कहां पर बांट रहे हैं? वो हर उस व्यक्ति को बांट रहे हैं जहां पर आपने आज्ञा की, चाहे वो निर्धन है, चाहे वो धनी है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, किसी भी वर्ण, किसी का जाति, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी वो उसी भाव को प्रदान कर रहे हैं जो भाव आपने उनको दे दिया है। अब आपके पास कोई भाव शेष रह ही नहीं गया, सभी कुछ तो नित्यानंद प्रभु आपसे लेकर के चले गए। तो यह है नित्यानंद प्रभु की महिमा। नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम है, उनका जो सेवा का भाव है, वो बहुत विशाल है। और उस विशाल समुद्र में से एक ड्रॉप भी अगर हम सबको मिल जाए तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण हो सकता है। और जिस भाव से हम भक्ति के मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, जिस भाव से भक्ति में आगे आए थे, कि किस भाव से भक्ति में आगे आए थे, इस भाव से भक्ति में आगे आए थे कि यहां पर मात्र केवल कृष्ण की प्रेमा भक्ति चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन धीरे धीरे उस भाव का तो परित्याग हो जाता है और अन्य भाव हमारे मन में जब उत्पन्न होने लगते हैं तो कृष्ण भक्ति छूट जाती है और गौर भक्ति छूट जाती है और संसारी भक्ति प्रारंभ हो जाती है ना। कि बस ये भी पोस्ट मिल जाए, ये भी नेम फेम मिल जाए, ये भी थोड़ा मान सम्मान मिल जाए, तो यही चाहिए, उसके अलावा थोड़ी कुछ चाहिए। लेकिन जब आए थे तब किस भाव से आए थे? तब ये भाव था कि भगवान की थोड़ी सी भक्ति मिल जाए, थोड़ा सा प्रेम का, जैसे प्रेम का महासमुद्र है, उस महासमुद्र से एक छोटे से प्रेम की ड्रॉप प्राप्त हो जाए। हर व्यक्ति ही तो संसार में क्या चाहता है? हर व्यक्ति प्रेम ही चाहता है ना। लेकिन क्यों आता है भक्ति में भी? जब संसार के प्रेम से जब विमुख हो जाता है कि संसारी प्रेम तो स्वार्थवश है, वहां तो प्रेम है ही नहीं, केवल स्वार्थ ही है, तभी तो भक्ति में आते हैं, तभी तो कृष्ण की ओर ही आते हैं, तभी तो महाप्रभु की शरण में आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आकर के जब थोड़ी सी लालसा मिलती है कि भाई थोड़ा प्रेम प्राप्त करूं, और फिर यहाँ आकर के भी जब प्रेम छूट जाता है और अन्य उपाधियां हमारे हृदय के ऊपर हावी हो जाती हैं, तो फिर प्रेम प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं जिस कार्य की उद्देश्य के लिए भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हुआ था, वही भक्ति का एक ड्रॉप हमें आप अपने महासमुद्र से दे दीजिए, क्योंकि सारा का सारा प्रेम आपको महाप्रभु ऑलरेडी दे बैठे हैं, उसी में से कुछ पार्ट आप मुझे भी दे दीजिए। और चैतन्य नित्यानंद प्रभु का जो प्राकट्य है, वो प्राकट्य ही इसलिए हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो उनकी आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है चैतन्य महाप्रभु? प्रभु बोले सुन नित्यानंद महामती, सत्वर चला तुम्हें नवदीप पति, प्रतिज्ञा करिया आछि आमी निज मुखे, मूर्ख नीचे दरिद्र भाषा व प्रेम सुखे, तुमी हो था खिला यदि मुनि धर्म करी, अपन उद्यम भाव सब परिहरी, तब मूर्ख नीच जत पतित संसारा, बोल देखी आर के वा करे व उदारा, भक्ति रस सस दाता तुम्ही संभिले, तब अवतार वाकी निमित्त करिले, एते के आमार वाक्य यदि सत्य चाहो, तब अविलंब तुम्ही गोड़ देश जाओ, मूर्ख नीच पतित दुखित जत जन, भक्ति दिया कर गिया सबारा मोचन, आज्ञा पाई नित्यानंद चंद्र सही क्षण, चली लेना गोड़ देश निज लाई निज गण। तो एक बार नित्यानंद प्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं एकांत में। गौरचंद्र ने कहा, हे महामती नित्यानंद जी सुनो, आप शीघ्र ही नवदीप जाओ। मैं अपने मुख से प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मूर्ख नीच व दरिद्रों को भी प्रेम सुख में डुबाऊंगा। यदि आप अपने सब उद्याव भाव को त्याग कर मौन होकर के रहोगे, तो मूर्ख नीच आदि संसार में जितने पतित हैं उनका कौन उद्धार करेगा? भक्ति रस के दाता आप ही तो हैं, और यदि आप ही संमरण करोगे फिर अवतार ही किस निमित्त लिया? इसीलिए और मेरे वाक्य को आप सत्य करना चाहते हो तो बिना देर किए आप गौड़ देश को चले जाओ, और जितने मूर्ख नीच दरिद्र व पतित दुखी जन हैं उनको जाकर भक्ति प्रदान करके उनको मुक्त करो। प्रभु की आज्ञा पाकर तत्क्षण अपने भक्त गणों को लेकर नित्यानंद प्रभु गौड़ देश को चल दिए, है ना। तो कुछ समय तो उनको लग गया महाप्रभु का संग करने में, और महाप्रभु का जब संग कर रहे हैं परिकरों के साथ, नाना प्रकार की दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, शास्त्रों पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे रामानंद राय इत्यादि, इन सब लोगों से, है ना, जब महाप्रभु के संग में ये सब लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे, तब उनको महाप्रभु ने बोला कि देखो आपका जो प्रकट्य का जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि जन जन तक, दरिद्र तक, नीच तक सभी को क्या कर दो, सभी को हर्षित बना दो, सभी को प्रसन्न कर दो,
किसके द्वारा? इस नाम के द्वारा। और जन जन तक इस नाम की महिमा को पहुंचाओ। तो सभी जानते हैं जैसे जगाई मदाई है ना, कि जगाई मदाई की कथा, कितने नीच से नीच अधम थे, पापी थे। ऐसा कोई पाप पुण्य कृत्य नहीं था जो जगाई और मदाई ने अपने जीवन में नहीं किया था। और जब बलराम के रूप में अवतरित होते हैं और जब कुशा को धारण करते हैं, और तो तब कुशा से लोमहर्षक का वध कर डालते हैं, और अब वही कुशा जब दांतों में उसको रखते हैं तो उस दांतों में रख करके जगाई और मदाई के चरणों में गिर पड़ते हैं, है ना। तो ये जो अवतार अवतरीकरण है, ये जो अवतार है, ये है किस लिए? दयालुता के लिए। ये है जन जन के जीवन को सुखी बनाने के लिए। और वहां पर तो क्या उठाते हैं हाथ में? हाँ, हल उठाते हैं। किस लिए? लोगों का कल्याण करने के लिए। उनको मार करके उनके जीवन को मुक्त करते हैं। लेकिन यहां पर तो लोगों को भगवान का नाम देकर के उनके जीवन को मुक्त करते हैं, है ना। तो कितने वदान्य हैं। ऐसे वदान्य नित्यानंद प्रभु से आज के दिन हम सभी को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे जीवन में भी जो कि पापों से भरा पड़ा है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या कूट कूट करके भरा पड़ा है, उनको दूर करें। और आप ही ऐसी कृपा कर सकते हैं कि गौर चंद्र मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं। गौर चंद्र प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से श्रीमती राधा रानी मुझ पर प्रसन्न होंगी, और श्रीमती राधा रानी मुझ पर प्रसन्न होंगी तो श्री कृष्ण अपने प्रेम के समुद्र में से एक छोटा सा प्रेम का ड्रॉप मेरे हृदय में भी स्थापित कर देंगे। और जब वो स्थापित होगा तो निश्चित रूप से मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम होगा, इस संसार के प्रति मुझे विछोह होगा, कृष्ण के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ेगा, संसार के प्रति मेरी विरक्ति बढ़ेगी, कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम बढ़ेगा, और इस संसार की जो भोग माया है ये मुझे तुच्छ प्रतीत होगी। तो नित्यानंद प्रभु निश्चित रूप से हमें प्रेम प्रदान करने वाले हैं, महाप्रभु का संग देने वाले हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु से आज के दिन हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नित्यानंद प्रभु, आप हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम का संचारित करें और मैं भी आपका तुच्छ दास बन सकूं, ऐसे मुझ पर कृपा करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कोई किसी की जिज्ञासा? नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, नित्यानंद श्री महामहोत्सव की।